आपका अपना मकान और घर बनाना, जैसे ये आपकी जिम्मेदारी है नहीं भाई, अपना खुद का घर हम बनाते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है, ऐसे ही आप अपने मोहल्ले की मस्जिद को चंदा दें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी। अपना मकान बनाना, हमारे घर में लाइट, फैन, फ्रिज, गीज़र ये सब भी यूज़ हो रहा नहीं हो रहा भाई? करंट बिल आता है इसका? नहीं आता? नहीं आता है, मस्जिद में नहीं आता, घर में आता है लेकिन मस्जिद का करंट बिल नहीं आता। जी आता है, मस्जिद में भी आता है। हमारे घर में कैसा आता कि भाई सच मस्जिद में भी आता। सो हमें अपने घर में काम वाले को रखे तो उन्होंने फ्री में बासना धो को जा रही, घर पाक साफ कर को जा रही, बाद में पार्किंग, नीचे पार्किंग है, वो एक नौजवान को रखी हमें, उन्हें रोज़ झाड़ू दे रहा, उन्हें क्या पैसे ले रहा, नहीं हो रहा वैसा काम तो भी किसके तो भी घर में हो रहा नहीं हो रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, जैसे हम अपने घर के जिम्मेदारियों को, इखराजात को पूरा करते हैं, अपने घर की मुकम्मल जिम्मेदारी संभालते। इधर देखो भाई, बहुत ज़रूरी बात कहने लगा हूँ। अपने घर की जिम्मेदारी संभालते नहीं संभालते? हमें पैदा हुए तो कौन अजान देते? सो मौज़िन साहब, हजरत इमाम साहब। नाम कौन रखती? फ़ोन आता, हजरत अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हुआ हजरत, अच्छा एक नाम बोलो। पूरे मोहल्ले में वैसा नाम ही नहीं रहना, पूरे मोहल्ले में वैसा नाम नहीं रहना का तो इमाम साहब याद आती। इमाम साहब वैसा नाम बेचारे कहाँ से कि अरब से की, कहाँ से कि ढूंढ को लेको आको तुम ना देती। ये रखो भाई, अब्दुल रहमान भाई, जी जमाल भाई, कमाल भाई, जो भी दिन का नाम है ये नाम आप रखो अपने बच्चे का, अपने बेटे का। ये नाम आपके मोहल्ले में नहीं आता, इंशाअल्लाह ये 10 नामा में नए कहाँ से कि चुनको लाया। सो कौन ले लेकर आए? वो इमाम साहब। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, अजान देने कौन गए? नाइब इमाम साहब। घर में किसी का इंतकाल हो गया, फातिहा पढ़ने कौन गए भाई? नाइब इमाम साहब। दुआ करने कौन गए? इमाम साहब। हमारे घर में हमने एक नौजवान को रखा झाड़ू देने के लिए, उनको पैसे देने पड़ रहे नहीं पड़ रहे? पड़ रहे हैं। बासन धोने के लिए एक खातून आ रही है, उसको भी पैसे देने पड़ रहे। इमाम साहब 24 घंटे आपके लिए वो जन्नत में घर बनवा रहे हैं। बोलो भाई सुभान अल्लाह बोलो। मौज़िन साहब अजान दे करके हजरत बिलाल की, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की नियाबत की खिदमत अदा कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? हाय क्या हजरत इमाम साहब तुमना क्या होगा, हमें उनको 8,000 रुपये दे रही, उससे कर रही। सुनो जी, एक नौजवान मेरे पास आया, आकर बोला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पैसों में बहुत बरकत है, हमारे पैसे में बरकत इस नहीं। नहीं भाई, मेरी तनख्वाह आपको 12,000 की 13,000, तुम्हारी कितनी थी तनख्वाह? हजरत 40,000 रुपये। ठीक है, मेरे जो 13,000 ही वो तुम्हें ले लिए, तुम्हारे 40,000 मंजिल डालो, ये मेरे बरकत के ना। जैसे हमारी तनख्वाहें 40,000 45,000 हैं, हमारी ज़रूरियात उसमें भी पूरे नहीं होते। इमाम साहब के 24 घंटे वो आपके लिए नमाज पढ़ा रहे हैं, नाइब इमाम साहब आपके लिए अजान दे रहे हैं। 12-13 हज़ार में उनकी तनख्वाहें पूरी हो जाएंगी? नहीं होती। तो कौन ख्याल करना? सो हमें लोग ख्याल करना। अजान नहीं दिए तो मस्जिद में नमाज होती क्या? नहीं होती। अजान कौन देते थे? बोलो भाई, हजरत बिलाल देते थे। कम मर्तबा है हमें मुसल्ले में खड़ को सूरह फातिहा पढ़ डाले तो 4 आदमी हमारे पीछे खड़े, मुसल्ले में खड़ को सूरह फातिहा पढ़ने होता? नहीं होता, पित्ता पानी हो जाएगा। खुलू अल्लाह पढ़ने होता नहीं। अल्लाह ने उनको कबूल किया है, अल्लाह ने उनको चुना है, वो मुसल्ले पर खड़े होकर पढ़ाते हैं। ये अल्लाह की तौफीक है, उनकी भी क्या भी खुद की ये कमाल नहीं। कौन दे रहा? सो ये कमाल अल्लाह देने वाला, अल्लाह ने उनको दिया है, उनका भी क्या भी कमाल नहीं। तो वो कमाल जो अल्लाह ने उनको दिया है उसकी हमें इज्जत करना। सो बात समझ में आ रही? उसे हकीर नहीं जानना। मस्जिद का इन्वेसी होना, मस्जिद की तरफ से हमें एक लेटर होना, अब वो लेटर की हिफाजत करना, जिम्मेदारी से रखना, उसे लिखना। कौन लिखना? सो इमाम साहब लिखती, नाइब इमाम साहब लिखती।
तो उनके जो अखराजात हैं, जो दरमा वगैरह है, जो तनख्वाह है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाना? पूरे मोहल्ले वाले मिलकर उठाना। हम रमज़ान का सालाना चंदा जो देते हैं, इसको कई को बोझ समझ रहे हैं आप लोग। बोझ न को समझो, इसे ये समझो कि हम जन्नत की टिकट के लिए पैसे दे रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरी बात अगर गलत साबित कर देंगे आप, तो मैं बयान करना छोड़ दूँ जी। ये गलत बात नहीं है। हम अगर पैसे दे रहे हैं रमज़ान के सालाना चंदे में या जुमा जुमा दे रहे हैं, तो ये जन्नत की टिकट खरीदी जा रही है।